सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा पहला वीडियो जो है पॉज करने की जगह मैंने कंप्लीट बटन दबा दिया था, तो इसको एज अ पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा उसी का। इनका नाम जो है ओरिजिनली नरेंद्र नाथ दत्त था। कंबाइंड द सिंपल टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण with his well-founded modern outlook and spread them all over the world. इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जो सिंपल टीचिंग थी, सादा विचार थे, उसके साथ साथ अपने मॉडर्न आउटलुक में धर्म को जो है प्रचार प्रसार किया पूरे विश्व भर में, जिसके बारे में आप लोगों ने युवा दिवस 12 जनवरी के दिन सुना होगा। क्लास एट्थ में तो मैं नहीं पहुंच पाई थी। इनके जन्मदिन को 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को। और उसी में ये बताया गया था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत ही कम उम्र में जाके इन्होंने भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, अंतर्राष्ट्रीय सभा हुई थी धर्म की एट शिकागो दौरे के दौरान 1893 1893 में, 1863 में इनका जन्म हुआ था। और 30 साल की उम्र में, महज 30 साल की उम्र में इन्होंने विदेश में शिकागो यात्रा पे जाते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय सभा में पार्टिसिपेट करके हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। न्यूयॉर्क हेराल्ड रिपोर्टेड, वहां उनकी बातों को सुनने के बाद न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने रिपोर्ट किया था, वी फील हाउ फूलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नड नेशन। हम कितने मूर्ख हैं। शिकागो के ही, न्यूयॉर्क के ही हेराल्ड ने ये रिपोर्ट लिखी थी अपने न्यूज़पेपर में या जो भी है, कि हम लोग कितने बेवकूफ़ है, जहां हम लोगों ने अपनी मिशनरीज भेजी हुई हैं ऐसे नेशन में जो अपने आप में ही विद्वान है। यानी भारत विद्वान है, उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज के भेजने का कोई महत्व ही नहीं है। इंडीड स्वामी विवेकानंद वॉज द फर्स्ट इंडियन इन मॉडर्न टाइम्स। वास्तव में स्वामी विवेकानंद जो है फर्स्ट इंडियन इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय का पहला व्यक्ति माना जा सकता है स्वामी विवेकानंद को वास्तव में। हु री-एस्टैब्लिश्ड द स्पिरिचुअल प्रीएमिनेंस ऑफ द वेदांत फिलोसफी ऑन अ ग्लोबल स्केल, जिसने फिर से एक बार पुनर्जीवित किया है वेदांतों की, वेदांता जो वेदों के मालिक हैं, वेदांता की फिलॉसफी को पूरे विश्व भर में ग्लोबल स्केल पे। बट हिज मिशन वाज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ रिलीजन, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ धर्म के बारे में ही बातें करना नहीं था। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन्ड एट द पॉवर्टी एंड द माइजरी ऑफ हिज कंट्रीमैन। उन्हें वास्तव में ये देख के बहुत दर्द होता था कि हमारे देश के लोग कितनी दयनीय अवस्था में जी रहे हैं और कितनी गरीबी है इस देश में। He firmly believed that any reform could become successful only by uplifting the condition of the masses. यह बड़ी ही दृढ़ता के साथ इस बात में विश्वास करते थे कि यह इंसान तभी ऊपर उठकर आएगा, भारत तभी ऊपर उठकर आएगा जब हम इसके मासेस पे ध्यान देंगे, यानी यहाँ की जनसंख्या पे ध्यान देंगे, उसकी स्थितियों पे ध्यान देंगे। Therefore, his clarion call to people of India was to rise above the narrow confines of their religion of the kitchen and come together in the service of the nation. उसके बाद उनका जो है एक आवाहन, क्लैरियन कॉल, आवाहन टू पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए, कि आप अपने संकुचित विचारधारा से ऊपर उठो और सिर्फ किचन तक का आपका जो धर्म है, रसोई घर तक का ही आपका जो धर्म है, उसे पूरे विश्व भर में फैलाओ। By sending out this call, he made a he made a signal contribution to the nascent nationalism of India. इस आवाहन के साथ ही उन्होंने by sending out this call, इस आह्वान के साथ ही उन्होंने सिग्नल कंट्रीब्यूशन दिया, सिग्नल यानी संकेत दिया, संकेत अपने कंट्रीब्यूशन का, अपने पार्टिसिपेशन का
टू द नासेंट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। नासेंट यानी जो नाक के सीध में काम करते हैं, जिनके लिए धर्म की विचारधारा बड़ी ही संकुचित है, उसे ब्रॉड एस्पेक्ट में ये नहीं देखते हैं। His sense of nationalism was, however, not narrow in its conceptions. उनके कंसेप्शन में जो है कोई भी संकुचित विचारधारा राष्ट्रवाद को लेकर नहीं थी। He was convinced that many together on an equal footing. वो सभी को एक साथ एक ही स्तर पर देखना चाहते थे। Therefore, his exhortation to the youth was to unite on the basis of common spiritual heritage. उनका सारा प्रयास युद्ध को एक साथ लेकर आना था, एक कॉमन, एक साथ स्पिरिचुअल हेरिटेज पे, आत्मिक ऊंचाई पर। In this exhortation, he became truly the symbol of new spirit and source of strength for the future. और इस exhortation के साथ, इन अपने वक्तव्यों के साथ, अपने इस प्रयास के साथ वो वास्तव में सिंबल बने, चिन्ह बने, निशान बने, प्रतीक बने। सिंबल यानी प्रतीक, ऑफ न्यू स्पिरिट यानी एक नई आत्मा, और सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर, और भविष्य की शक्ति का एक प्रतीक बने। नई आत्मा और भविष्य की शक्ति का। अगला है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, वेद समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, ये सारी चीज़ों को एक बार आप पढ़ोगे, यही आपका आज का होमवर्क है। इसको पढ़ने के बाद कल जो है, इसको कल के वीडियो में मैं डिफाइन करूंगी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।